बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, बीजेपी की नालायकियों और हिमाकतों की वजह से जो मणिपुर के अंदर एक गृह युद्ध सिविल वॉर छिड़ गई है इंडिया में, वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि 10,000 मज़ीद जो फौजी हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं मणिपुर के अंदर। 10,000 एडिशनल जो ट्रूप्स हैं वो भेज दिए गए हैं इस उम्मीद पे कि ये जो 10,000 एडिशनल लोग हैं ये गृह युद्ध पे काबू पा लेंगे। लेकिन एक बड़ी चौंका देने वाली बात ये सामने आ रही है कि बीजेपी का जो किरदार है, इंडियन जो रूलिंग जमात है, इंतहा पसंद हिंदुत्व की जमात है, आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, इनका किरदार बड़ा मशकूक हो गया है इस जंग के अंदर। और इस पे पता नहीं क्यों इंडिया के अंदर बातचीत नहीं हो रही, डिस्कशन नहीं हो रही मीडिया के अंदर। और मैं हैरान हूँ कि बड़े बड़े जो इंडिया के नामी ग्रामी डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी खामोश हैं, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसीज़ डायरेक्टली डैमेज कर रही हैं इंडिया की फ़ौज को। उनको इस पे बात करनी चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं और ये किस किस्म की पॉलिसीज़ नॉर्थ ईस्ट के हवाले से लेकर चल रहे हैं। लग कुछ यूँ रहा है कि बीजेपी खुद चाहती है कि जो सेपरेटिस्ट हैं वो मज़ीद लड़ें फ़ौज के साथ, और इनके लड़ने से फिर ये जो सियासी फ़ायदा है ये बीजेपी उठाए। 2002 में ऐसे ही हुआ था ना। यूज़ तो पुलिस को किया गया गुजरात के दंगों के अंदर, लेकिन फ़ायदा पुलिस को तो कुछ नहीं हुआ था इससे ना। पुलिस डिपार्टमेंट का तो नाम ख़राब हुआ और फ़ायदा सारा का सारा उठाया था मोदी साहब और बीजेपी ने। यहाँ पे भी कुछ यूं ही लग रहा है कि फ़ौज को यूज़ किया जा रहा है और उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं ये ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो रेफरेंसेस आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको बीजेपी का जो नैरेटिव है, यानी वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है ना मणिपुर के अंदर, तो उनका जो चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है बीजेपी का, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है उससे जो कि इंडिया की फ़ौज कर रही है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्लियरली ये लग रहा है कि ब्लेम जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है फ़ौज के ऊपर, और शायद बीजेपी चाहती है कि फ़ौज लड़े कुकी कबाइल के साथ और मज़ीद वहाँ पर कत्लो गारत हो, और ये उनसे मेती कम्युनिटी से हमदर्दी वसूल करें और ये उनको इम्प्रेशन दें कि देखिए हमने आपकी वजह से कुकियों का कैसा सबक सिखाया फ़ौज के ज़रिए। आप ज़रा द मिंट की ये स्टोरी देखें जिसमें वो कह रहे हैं, लाइव अपडेट्स के अंदर उन्होंने कहा कि कांग्रेस डेलीगेशन अर्जेस प्रेसिडेंट मुर्मू फॉर जुडिशियल प्रोब इनटू वायलेंस। अब ये क्यों कह रहे हैं कांग्रेस वाले, पता है आपको? क्योंकि इनको शायद समझ में आ रहा है कांग्रेस वालों को कि बीजेपी गेम क्या कर रही है वहां पर, इसीलिए वो जुडिशियल प्रोब इसका चाहते हैं। हुकूमत नहीं, जुडिशरी जो इंडिया की है वो इस पे तहकीकात करें कि ये हो क्या रहा है वहां पे। और इसकी बेसिकली एक बड़ी वजह है। अब वो क्या वजह है, इसके लिए आप जरा ये देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी। कहते हैं कि इंडिया द नॉर्थ ईस्ट रिमेन्स ऑन एज आफ्टर एथनिक क्लैशेस। इसमें वॉइस ऑफ अमेरिका जो एन बैरन सिंह है बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ मणिपुर के, उनके हवाले से लिख रहे हैं कि दी स्टेट्स चीफ मिनिस्टर एन बैरन सिंह सेड संडे दैट 40 कुकी इंसर्जेंट्स वर किल्ड बाय गवर्नमेंट ट्रूप्स. It was not clear whether the figure was part of the overall death toll. The fight is not between communities, it is between Kuki rebels and government security forces, Singh told reporters. ये कह रहे हैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कि कम्युनिटीज जो है ना, कुकी और मेथीज नहीं लड़ रहे आपस में, फौज लड़ रही है कुकीज के साथ, कुकी रेबल्स के साथ फौज लड़ रही है, ये बीजेपी कह रही है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द मिंट, वो कहते हैं अर्लियर इन द डे Chief of Defense Staff General Anil Chauhan on Tuesday said that the situation in Manipur is nothing to do with counter-insurgency and is primarily a clash between two ethnicities. अब यहाँ अगर आप देखें तो टोटली डिफरेंट नैरेटिव है। इंडिया की फौज कह रही है हम नहीं लड़ रहे, ये इथनिसिटीज जो दो हैं कुकीज और मेथीज ये लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, फौज लड़ रही है असल में। और यहाँ पर बीजेपी और इंडियन फौज का जो नैरेटिव है टोटली डिफरेंट है। लग यूँ रहा है कि बीजेपी यूज़ कर रही है असल में इंडियन फौज को, और शायद वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुकी हलाक हों ताकि ये उसी तरह से पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल कर सकें जैसे इन्होंने गुजरात के दंगों के दौरान किया। गुजरात के दंगों में जितने ज़्यादा मुसलमान मरे, वहाँ पर शहीद हुए, उसका फ़ायदा किसको हुआ? पूरे इंडिया में किसको फ़ायदा हुआ? सिर्फ एक जमात को फ़ायदा हुआ था, बीजेपी को फ़ायदा हुआ, पॉलिटिकल बेनिफिट उनको हुआ ना गुजरात में। मुझे लगता है यहाँ पर सेम चीज़ रिपीट की जा रही है और ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कुकी यहाँ पर धपड़दूस हों
और इसका पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी क्लेम कर सके आने वाले जब भी चुनाव होंगे, या इवन नेशनल लेवल पर भी ये क्लेम कर सके। देखें अमित शाह ने क्या कहा था, गुजरात में हमने कैसो सबक सिखाया भैया इनको, गुजराती जबान में उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि इनको हमने 2002 में सबक सिखाया। किनको सबक सिखाया इन्होंने 2002 में, किसकी बात कर रहे थे? मुसलमानों के लिए कह रहे थे ना, जाहिर सी बात है। अच्छा मैं रेफरेंस यहाँ पर देखें मेंशन कर देता हूँ। इंडिपेंडेंट ने खबर लगाई थी कि मोदी अलाई स्पार्क्स आउट क्राई बाय सेइंग 2002 गुजरात रिलीजियस रायट्स स्टार्ट अ लेसन। गुजरात सा वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस इन 2002 व्हेन 1180 पीपल मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड। असल में ये सरकारी फिगर हैं, जो गैर सरकारी फिगर्स कोट होती रहती हैं वो 2500 से ज़्यादा की होती रहती हैं, लेकिन मोस्टली ये मुसलमान ही थे। वास्ट मेजॉरिटी जो थी वो मुसलमानों की थी। तो फ़ायदा तो इन्होंने उठाया 2002 के गुजरात दंगों के बाद। आज तक ये कहते रहते हैं अपने जलसों के अंदर, इनके जो आप छोटे मोटे भी नेता देखेंगे ना, गली मोहल्ले के जो गुंडे होते हैं, वो भी कहते रहते हैं देखे कैसे सबक सिखाया 2002 में। यहाँ पे भी कुछ यूं ही लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फौज जो है वो लड़े कुकी ट्राइब्स के साथ, जिसका फ़ायदा ये उठाते रहे। नाउ दिस इज़ वेरी डेंजरस। इंडियन फौज जो है सेक्युलर फौज रही है हमेशा से। मुझे ये मानना पड़ेगा कि इंडियन फौज कभी भी इसकी जो फाउंडेशन रही है ना वो सेक्युलर रही है। इसके अंदर हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं रहे एज सच ना। अब यूं लग रहा है कि इसको हिंदुत्व की फौज बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस आ रही है इंडिया की फौज के अंदर से, रेजिस्टेंस आ रही है। इंडिया का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काउंटर कर रहा है, मणिपुर का जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है उसके स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा है। वो कह रहा है नहीं हम कम्युनिटीज से नहीं लड़ रहे, ये जो आपस में कम्युनिटीज है वो लड़ रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की फौज लड़ रही है इनसे बेसिकली। तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट वहाँ पर सेट हो गया है, और मेरे ख्याल से इंडियन जो फौज है उनको डिस्टेंस करना चाहिए इन चीज़ों से खुद को। ऐसा लग रहा है उनको सक इन करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है मणिपुर के अंदर। अच्छा नई जो खतरनाक डिमांड सामने आ रही है मणिपुर से, वो जो हिंदुत्व के ठग हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि कुकी ट्राइब्स को, मिजो ट्राइब्स को और बाकी के जो क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं इनको निकालो, CAA और NRC यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो, इनको निकालो यहाँ से। ये डिमांड्स आ रही हैं। इसके खिलाफ ये हुआ है कल कि दिल्ली के अंदर इंडियन कैपिटल में बड़ी तादाद में मुजाहरा हुआ, और उस मुजाहरे में कुकी और मिजो और दीगर जो क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं वो जो दिल्ली में रहते हैं वो शरीक हुए, और उन्होंने कहा कि हम तो इलीगल नहीं है भाई, हम इंडियन ही हैं, आप हमें क्यों इलीगल करार देकर निकालने के चक्कर में हैं। उन्होंने मुजाहरा किया और अपनी गवर्नमेंट से उन्होंने दरख्वास्त की कि ये जो हिंदुत्व के गुंडे वहाँ पर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको निकालो, ये गैर कानूनी है, तो इसको फिलफौर बंद किया जाए इस तरह के मुजाहरों को। द मिंट खबर लगा रहा है कि वी आर इंडियंस नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स, कुकी, मिजो एंड अदर मणिपुर ट्राइब्स प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर दिल्ली। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये जो काला कानून है CAA NRC का, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ उनको बुली करने के लिए इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में यूज़ हो रहा है, उनको जो है वो तड़ी लगाई जाती है कि NRC के ज़रिए तुम्हें निकालेंगे यहाँ से, वैसे ही हिंदुत्व के जो गुंडे हैं सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और वहाँ पर वो क्रिश्चियंस को बुली कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा NRC की कानून के तहत। अब NRC का कानून कौन लेकर आया इंडिया के अंदर? कांग्रेस तो नहीं लेकर आई ना ही ये कानून वहाँ के कोई कम्युनिस्ट या ममता बनर्जी की पार्टी या फिर तमिलनाडु की पार्टियां, कौन लेकर आया NRC? बीजेपी लेकर आ रही है, और इसका डायरेक्ट फायदा भी इनके ठगों को मिल रहा है, हिंदुत्व वालों को। वो हर जगह पर इस कानून की आड़ लेकर बुली कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया की उस पर। तो मेरे ख्याल से इस पर डिसाइसिव एक एक्शन होना चाहिए, इस कानून को ही स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा इंडिया को कोई नहीं हो रहा, सवाए इस पर कि एक हरासमेंट की तलवार हमेशा इंडियन माइनॉरिटीज़ के ऊपर से लटक रही है इस कानून की वजह से।